सरफेस एरिया सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। अब तक हम 30 क्वेश्चन करवा चुके हैं, सारे प्रीवियस ईयर्स, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। तो चैनल पे जाना, उन सबको देखना। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। ये ईयर बोर्ड में आया नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं करवा रहा हूँ। हो सकता है ये क्वेश्चन इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे, करेंगे, समझेंगे क्या कह रहा है और करेंगे कैसे। अ स्फीयर एंड अ वॉल्यूम हैव इक्वल सरफेस एरिया, मतलब स्फीयर बना लिया और स्फीयर, ये स्फीयर है और ये क्यूब है, ये क्यूब इस तरीके से, ठीक है। दोनों का सरफेस एरिया, कौन सा सरफेस एरिया हमें बताया नहीं है, तो हम मैंने जब भी हैव इक्वल सरफेस एरिया, देखो सरफेस एरिया के बारे में बताया नहीं है, तो कौन सा सरफेस एरिया लेंगे हम, टोटल सरफेस एरिया। शो दैट द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम टू दैट ऑफ द क्यूब इज इतना, मतलब इनका ये स्फीयर है और ये क्यूब है, इनका टोटल सरफेस एरिया इक्वल दिया हुआ है। और तो हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे भाई, हमें स्फीयर की रेडियस पता होनी चाहिए और क्यूब की साइड पता होनी चाहिए। तो उसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे। जो चीज़ हमें दी हुई है वो लिख लेंगे। मतलब क्या दिया हुआ है, इक्वल सरफेस एरिया, मतलब सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया होता है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ये दोनों हमें क्या दिया हुआ है, इक्वल। तो अब हमें पता है कि स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, और क्यूब का क्या होता है 6a स्क्वायर। तो यहां से क्या करेंगे, देखो ध्यान से, आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 6 अपॉन 4 पाई। अब सर हमने ये क्यों निकाला, देखो हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम स्फीयर। तो स्फीयर की रेडियस को ऊपर रखना होगा टू दैट ऑफ क्यूब, तो क्यूब की साइड को नीचे रखना होगा। तो यहां से ये कट गया, ये कितना आ जाएगा 3 और ये कितना आ जाएगा 2। तो अल्टीमेट कितना आ गया यहाँ से 3/2 पाई, पाई को नहीं रखना है अभी, ठीक है, अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ध्यान से देखो 3/2 पाई। क्लियर है यहाँ तक। और देखो ध्यान से, तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ r/a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3/√2 पाई। और इसको फर्दर ये लिख सकता हूँ r/a इक्वल टू √3/2 पाई। सर ये हमने क्यों लिखा, देखो ध्यान से, अभी मैं समझा देता हूँ। ये दोनों याद रखना, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ये एक ही बात है, लेकिन मैंने जानबूझ के लिखा। क्यों, देखो अभी समझ में आ जाएगा। तो अब मुझे क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, ये ए क्यूब। तो इस पूरे को मैं ये लिख सकता हूँ 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब। ये समझ में आया। अब इस पूरे को मैं क्या लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो, 4/3 पाई आर अपॉन ए का होल स्क्वायर इंटू आर अपॉन ए। सर क्यों लिखा है ऐसा आपने, देखो अभी आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों लिखा। ध्यान से देखना, है ना। ये मैंने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि मुझे आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू पता है और आर अपॉन ए की वैल्यू पता है, मुझे डायरेक्ट आर क्यूब की वैल्यू नहीं पता। तो इसको मैंने फिर से ये लिख लिया, पाई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कितना है, ये रहा देखो, आर अपॉन ए का होल स्क्वायर कितना निकला ये 3/2 पाई। तो कितना आया ये 3/2 पाई इंटू आर अपॉन ए कितना है, देखो अंडर रूट के अंदर 3/2 पाई। अब देखो ध्यान से, कुछ कट रहा है, बिल्कुल पाई से पाई कट गया, 3 से 3 कट गया, और इससे ये कट गया 2 टाइम में। तो क्या बचा मेरे पास 2, और इधर से क्या बच गया √3/√2 इंटू पाई। अब देखो ध्यान से देखना, बस हो गया सोल्व। इस 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 इंटू √2, और इधर से कितना आ जाएगा √3/√2 पाई। ये पाई पूरे पे 2 पाई। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो ध्यान से, इस पूरे को फिर से, इस पूरे को मैं ये लिख सकता हूँ √2 इंटू √ पाई। अब देखो ध्यान से, इस 2 से ये 2 कट गया, अब क्या बचा मेरे पास √2 इंटू √3/√2 पाई। और रूट में क्या होता है, से मल्टीप्लाई हो जाती है, तो पता होना चाहिए हमें। तो क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट के अंदर 2 × 3, और ये कितना आ जाएगा √पाई। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये √6/√पाई। यही हमें प्रूफ करना था।
आ गया? तो देख लिया आपने कितना सिंपल सा क्वेश्चन था और स्टेप बाय स्टेप कैसे मैंने इसको सोल्व कर दिया। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए करवाया क्योंकि इसकी कैलकुलेशन आपको उलझा देगी, आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे इसको सोल्व करें। तो आराम से नोट डाउन करना, एक एक स्टेप लिखना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों।